हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कोसेट की प्रॉपर्टी है दैट एनी टू लेफ्ट या राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट्स। दैट मीन्स कोई भी दो, या तो लेफ़्ट ले लो या राइट ले लो, कोई भी दो लेफ़्ट या राइट कोसेट है किसी सब ग्रुप के, वो या तो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या फिर डिसजॉइंट होंगे, या फिर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो फर्स्ट हम इसको प्रूव करते हैं। लेट अस अज्यूम कि एच क्या है। हम मान लेते हैं कि एच क्या है, जी का एक क्या है, ग्रुप है, एच जी का एक सब ग्रुप है, ठीक है। और एच उसका क्या है, लेफ़्ट कोसेट। हम लेफ़्ट कोसेट लेके प्रूफ कर देते हैं कि एच, ए एच और बी एच इसकी क्या है, तो लेफ़्ट कोसेट। और हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। दैट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, ठीक है। इनमें तो हम प्रूफ क्या करेंगे कि ए एच इक्वल टू बी एच, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जो भी दो भी लेफ़्ट या राइट कोसेट हैं या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो हमने माना है कि वो डिसजॉइंट नहीं है, और दैट मीन्स वो क्या होंगे, आइडेंटिकल, दैट मीन्स वो सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे मानती हूँ ये डिसजॉइंट नहीं है, दैट मीन्स इनमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर क्या है, कॉमन है। तो वो कॉमन एलिमेंट मैं मान लेती हूँ। हमने क्या कहा, ए दो डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब ए एच इंटरसेक्शन बी एच क्या है, नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, इनका इंटरसेक्शन फाइव नहीं है। वो एलिमेंट मैं मान लेती हूँ जिनमें कॉमन है, मैं मान लेती हूँ कि एक्स है, जो कि इसमें ए एच इंटरसेक्शन बी एच में, ठीक है। ए एच एक्स क्या है इनके इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स एक्स क्या है, ए एच में भी है, एक्स किस में है, बी एच में भी है, ठीक है। अब मैं प्रूफ क्या करना चाहती हूँ, ए एच इक्वल टू बी एच, इस लेफ्ट एच लेफ्ट कोसेट को बी एच लेफ्ट कोसेट के इक्वल प्रूफ करना चाहती हूँ। तो मैं फर्स्ट में क्या शो करूँगी कि ए एच को सबसेट ऑफ बी एच शो करूँगी, साथ में बी एच को सबसेट ऑफ ए एच शो करूँगी, ठीक है। अगर मैं ए एच को बी एच का सबसेट शो कर दूँ और बी एच को ए एच का सबसेट शो कर दूँ, तो मैं इन दोनों से क्या लिख दूँगी कि ए एच इक्वल टू क्या है, बी एच है। तो फर्स्ट हम शो करेंगे कि ए एच इज सबसेट ऑफ बी। तो फर्स्ट हम ए एच को बी एच का सबसेट प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्या था, ए एच था, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एच भी था, ठीक है। तो मैं ए एच को बी एच का सबसेट प्रूफ करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, पहले तो इस एक्स को मैं डिफाइन कर लेती हूँ। अगर ए एच में है तो एक्स इक्वल टू किस टाइप में होगा, ए एच वन टाइप एलिमेंट होगा। ऑब्वियसली अगर एक्स ए एच में है तो ए एच में एलिमेंट किस टाइप की होता है, ए एच स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे ये जो ए एच में एलिमेंट एक्स है वो किस टाइप में लिखा जाएगा, ए एच वन, जहाँ पे एच वन किस में है, एच में। अगर एक्स बी एच में है तो यही एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, एक्स इक्वल टू बी एच टू, जहाँ पे एच टू बिलोंग्स टू एच। दोनों किसके इक्वल हैं, एक्स के, एक्स ए एच वन के इक्वल भी है, एक्स बी एच वन टू के भी इक्वल है, दैट मीन्स एलिमेंट तो सेम ही है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए एच वन इक्वल टू बी एच टू, ठीक है। अब ए एच इक्वल टू बी एच टू से इससे हम ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बी की भी। ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो एच इनवर्स से ऑपरेट कर दें, ए एच वन इनवर्स बी एच टू एच वन इनवर्स, ठीक है। तो ये है एच और एच वन इनवर्स, एच वन और एच वन इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ए डॉट ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एच टू एच वन इनवर्स, दैट मीन्स ए डॉट ई वापस क्या गया, ए, तो ए की वैल्यू होगी बी एच टू एच वन इनवर्स, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसी से, ए एच वन इक्वल टू बी एच से। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, ए एच वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी एच टू, ठीक है। हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब एच टू इनवर्स नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ एच टू इनवर्स से ऑपरेट कर दूँ। तो बी एच टू इनवर्स, तो एच टू इनवर्स तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और ये बन गया ए एच वन एच टू इनवर्स बी डॉट ई की वैल्यू हो गई बी, तो बी की वैल्यू आ गई ए एच वन एच टू इनवर्स, ठीक है। तो ए की बी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई ए एच वन एच टू इनवर्स, और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई बी एच टू एच वन इनवर्स, ठीक है। बी की वैल्यू तो ए एच वन एच टू इनवर्स और ए की वैल्यू बी एच टू एच वन इनवर्स, ठीक है। ये हम वैल्यू बाद में काम में लेंगे। अब फर्स्ट हम यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ए एच इज़ सबसेट ऑफ बी एच। इसका मतलब हम ए एच में एक एलिमेंट मान लें, और अगर वो एलिमेंट हम बी एच में शो कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए एच इज सबसेट ऑफ बी एच। तो ए एच में एलिमेंट ए एच टाइप है, तो मैं माना ए एच बिलोंग्स टू क्या, ए एच लेफ्ट को सेट ए एच, ठीक है। ए एच किस में बिलोंग करता है, ए एच में, ठीक है। दैट मीन्स ए एच बिलोंग्स टू ए एच। अब इस ए एच की मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, इस ए एच की, तो ए की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड आउट की थी किससे, ए एच वन इक्वल टू बी एच टू से, ठीक है। इससे मैंने वैल्यू फाइंड आउट की तो क्या आई थी, बी एच टू
H1 इन्वर्स। तो ये यहाँ पे पुट कर दी इसमें AH में, और H है जहाँ पे ये H1 H2 ये सब किसके एलिमेंट है, H के। तो ये यहाँ पे अब एसोसिएटिव से ये क्या हो जाएगा, H2 H1 इन्वर्स और H, इन तीनों को मैंने एक साथ ले लिया। तो आपको पता है H2 भी H का एलिमेंट है, H1 भी H का एलिमेंट है, H1 H का है तो उसका इन्वर्स भी H में ही होगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स H1 इन्वर्स भी H का एलिमेंट है, H का एलिमेंट है ही, तो ये सभी क्या है, H के एलिमेंट। तो बाई क्लोजर इन तीनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा, H में जाएगा, क्योंकि H सब ग्रुप है। दैट मीन्स अगर मैं इनको यानी कि मैं ये कहूँ कि ये पूरा किस में जाएगा, H का एलिमेंट होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, H का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है AH इक्वल टू B इंटू ये, इसको अगर मैं H3 डिफाइन करूँ इस वैल्यू को, तो BH3 लिखूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं H3 लिख दूँ, तो ये BH3 किस में जाएगा, BH, यानी कि B के लेफ्ट कोसेट, ये लेफ्ट कोसेट BH में जाएगा। इसका मतलब जो AH की वैल्यू थी वो किस में चली गई, लेफ्ट कोसेट BH में, और AH एलिमेंट किसका था, लेफ्ट कोसेट AH का। तो इसका मतलब AH पूरा का पूरा किस में कंटेन करेगा, BH में, क्योंकि हमने जो लेफ्ट कोसेट AH का एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया था और उसको हमने BH में शो कर दिया। दैट मीन्स इसका हम हर एलिमेंट BH में शो कर सकते हैं। दैट मीन्स AH किसका सबसेट होगा, BH का। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे कि BH को हम AH का सबसेट प्रूफ करने हैं। इसका मतलब BH में एक एलिमेंट माना जाए और उसको AH में शो किया जाए। तो देखो यहाँ पे BH सबसेट ऑफ AH करना चाह रहे हैं, तो BH में हमने एलिमेंट मान लिया, लेट BH स्मॉल BH बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक है, इसमें माना। अब हमने BH की वैल्यू, BH यहाँ पे ये है, BH की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। BH की वैल्यू क्या थी, B की वैल्यू हमने की थी ना AH1 इक्वल टू BH2 से, ठीक है। B की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, AH1 H2 इन्वर्स, ये यहाँ पे पुट कर दी, और ये H। अब एसोसिएटिव से इनको एक साथ कर दिया, तो H1 H2 इन्वर्स H। वापस H1 क्या है, H का एलिमेंट, H2 इन्वर्स भी किस में जाएगा, H में जाएगा, क्योंकि H2 H का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो सब ग्रुप है, H में है ही। तो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किस में जाएगा, H में। दैट मीन्स इसको अगर मैं H4 डिफाइन करूँ इन तीनों प्रोडक्ट को, तो AH4 जो कि क्या है, H का एलिमेंट, तो ये ओवरऑल किस में गया, A और H4, कैपिटल AH, लेफ्ट कोसेट AH में गया, और ये एलिमेंट यानी कि BH इक्वल टू ये है, और ये किस में चला गया, AH में, तो BH किस में चला गया, AH में। इसका मतलब, और ये एलिमेंट किसका था, लेफ्ट कोसेट BH का, तो ये BH किसका सबसेट हो गया, BH का। तो अभी हमने यहाँ पे शो किया था पहले, तो AH को BH का सबसेट प्रूफ कर दिया, अब BH को AH का प्रूफ कर दिया। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं कि AH इक्वल टू BH। इसका मतलब कोई भी दो लेफ्ट या राइट कोसेट क्या होंगे, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस हम राइट कोसेट को लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट है, इफ़ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड AB बिलोंग्स टू G, देन H इक्वल टू HP बोथ इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, और AH इक्वल टू BH बोथ इम्प्लाइज B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। अब यहाँ पे हम इसका एक पार्ट प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट कोसेट का है, तो सेम प्रोसेस रहेगा दोनों का। तो हम यहाँ पे इसका एक पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, H क्या है, G का सब ग्रुप, ठीक है। H क्या है, G का सब ग्रुप है, और AB किसके एलिमेंट है, G के, ओके। हमें गिवन है, फर्स्ट हम प्रूफ क्या, हमें क्या दिया हुआ है, H इक्वल टू HB दिया हुआ है, और बोथ इम्प्लाइज हमें क्या प्रूफ करना है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ओके। तो हम इसका फर्स्ट पास लेके चलते हैं कि H इक्वल टू HP लेके चलते हैं, और हम प्रूफ करेंगे कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा, H होगा, ठीक है। H G का जहाँ क्या है सब ग्रुप, तो हम लेके चलते हैं कि H इक्वल टू HB। अगर मैं इसको दोनों तरफ B इनवर्स से ऑपरेट कर दूं तो क्या लिखा जाएगा, HAB इनवर्स, क्योंकि B G का एलिमेंट है तो B इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, G में इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ग्रुप है। तो HAB इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, HB इनवर्स ऑपरेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, HAB इनवर्स, ये बन गया HBB इनवर्स, E बनता है, तो E और H डॉट E वापस क्या बनता है, H, हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। तो HAB इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, H आ गई। HAB इनवर्स क्या आ गया मेरे पास, H आ गया, और HAB इनवर्स, इस AB इनवर्स किस में बिलोंग करता है, HAB इनवर्स में। भाई AB इनवर्स किस में बिलोंग करता है, H में। हमने पढ़ा था ना कि A बिलोंग्स टू क्या होता है,
एच ए, ठीक है। ए बिलोंग्स टू क्या होता है, एच ए। तो इसका हमने ये थ्योरम पढ़ी थी ना कि ए किस में बिलोंग करता है, एच ए में, क्योंकि ई भाई एच ए बी इन्वर्स में एलिमेंट किस तरह के आएंगे, एच ए बी इन्वर्स, जहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच। तो एच इक्वल टू मैं अगर ई ले लूँ तो क्या हो गया, ई डॉट ए बी इन्वर्स आएगा। तो ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, एच ए बी इन्वर्स में। और एच ए बी इन्वर्स किसके इक्वल है, एच ए बी इन्वर्स किसके इक्वल है, एच के। तो इसका मतलब ये ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में, क्योंकि एच ए बी इन्वर्स एच के इक्वल है। दैट मीन्स ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में। और यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच हम लेके चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि एच ए इक्वल टू क्या है, एच बी, ठीक है। अब हम इसमें ए बी इन्वर्स एच में है, दैट मीन्स ए बी इन्वर्स ये तो हमें गिवन है, फर्स्ट हमें गिवन है, इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट हमें गिवन है ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ए बी इन्वर्स एच ए बी इन्वर्स में होता है, इसमें होता है, क्योंकि एच ए अभी मैंने जस्ट बताया एच ए बी इन्वर्स में एलिमेंट किस तरह के थे, एच ए बी इन्वर्स, एच बिलोंग्स टू एच, और एच में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर मैं एच इक्वल टू ई ले लूँ तो ई डॉट ए बी इन्वर्स, तो ए बी इन्वर्स किस में जाएगा, एच ए बी इन्वर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी इन्वर्स किस में है, एच ए बी इन्वर्स में। और ए बी इन्वर्स और इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ए बी इन्वर्स इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, जो एच है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो एच है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ई। ए बी इन्वर्स जो बिलोंग्स टू एच लिखा हुआ है इसको मैं एच ई लिख सकती हूँ, क्योंकि हम जो डेफिनेशन थी कोसेट्स की उसमें पढ़ा था कि एच क्या एक लेफ्ट कोसेट भी होता है, एक राइट कोसेट भी हो सकता है। तो इस एच को मैंने क्या लिखा था, ई एच, और एच ई दोनों की को लिखा था। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एच की जगह एच ई लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे ए बी इन्वर्स बिलोंग किस में कर गया, एच इक्वल टू एच ई है, तो ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया, एच ई में, या फिर ये कहूँ एच में। तो यहाँ पे ये देखो ये राइट कोसेट, ये राइट कोसेट, दो राइट कोसेट हो गए, दोनों में एक एलिमेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अभी हमने पढ़ा है अगर कॉमन हो गया इसका मतलब ये क्या नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, इनमें एक एलिमेंट तो कॉमन हो ही गया, इन कोसेट्स में एक एलिमेंट तो कॉमन हो गया, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, इनका इंटरसेक्शन मतलब फाई नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है ना कि अभी जस्ट जो थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी दो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे ये डिसजॉइंट तो है नहीं, क्योंकि इनमें ए बी इन्वर्स कॉमन भी आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स एच ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एच ई के। दैट मीन्स एच ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एच ई के। और एच ई की वैल्यू क्या है, एच। इसका मतलब एच ए बी इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, एच के। मैं दोनों तरफ बी से ऑपरेट कर देती हूँ, ए बी इन्वर्स बी एच बी, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या आया, ए। इन दोनों को एक साथ किया जाए तो क्या आ जाएगा, ए बी बी इन्वर्स ई बन गया, एच बी हो गया, ए डॉट ई आइडेंटिटी से होने पे ए आएगा, तो एच ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, एच बी। तो इसका कन्वर्स पार्ट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एच ए इक्वल टू एच बी, ठीक है। कोरोलरी है हमारी कि एच ए इक्वल टू एच हो तो हमें प्रूफ करना है कि ए बिलोंग्स टू एच होगा। तो यहाँ पे हम इसको सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि हमने अभी जस्ट क्या प्रूफ किया कि एच ए इक्वल टू हमने जस्ट अभी प्रूफ किया कि एच ए इक्वल टू एच बी होता है। तो बोथ इम्प्लाइज ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करता है, एच में, जहाँ पे ए बी किसके एलिमेंट है, सी के। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि एच इक्वल टू एच हो, तो बोथ इम्प्लाइज हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू में ई ले लूँ, बी इसी इक्वेशन जो पीछे वाली थ्योरम थी इसमें बी की वैल्यू में अगर ई ले लूँ तो ए बी इन्वर्स यानी ए बी की वैल्यू ई का इन्वर्स आप ई बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। तो ई इन्वर्स आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है, तो ए डॉट ई बिलोंग्स टू एच, और ए डॉट ई क्या होता है, ए, तो ए बिलोंग्स टू एच। तो ये यहाँ पे थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। यहीं पे इस थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे इसका कन्वर्स पार्ट करें तो सेम वैसे जैसे अभी इसमें किया, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अभी एच इक्वल टू एच दिया हुआ था और हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ए बिलोंग्स टू एच। तो हमने ये एच इक्वल टू एच लेके ए बिलोंग्स टू एच कर दिया। अब हम ए बिलोंग्स टू एच लेके क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एच इक्वल टू क्या होगा, एच, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए बिलोंग्स टू एच है, तो मैं ए को ये लिख सकती हूँ, ए डॉट ई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए डॉट ई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यहाँ पे ये लिखते क्या हो गया,